नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं रिटेल एनवायरनमेंट में, वो है रिटेल लाइफ साइकिल। जिस तरह से प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, अकॉर्डिंग टू फ्लिप कॉटलर, कि एक प्रोडक्ट को अपनी फर्स्ट ग्रोइंग स्टेज से होते हुए मैच्योरिटी और एक डिक्लाइनिंग स्टेज में जाना पड़ता है प्रोडक्ट को अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। उसी तरह से एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन भी इन फेजेस से गुजरती है। उस केस में हम इसको रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस की जो ग्रोथ होती है ना, या मैच्योरिटी स्टेज आती है या डिक्लाइनिंग स्टेज आती है, तो इस केस में हम इसको रिटेल लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि रिटेल लाइफ साइकिल में कौन-कौन से हमारे बेसिक जो स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं। एक आदमी की लाइफ में भी इसी तरह से स्टेजेस होते हैं, वैसे रिटेल में भी इसी तरह की स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज है ना, एक ग्राफिकली हम देखते हैं तो ये एस शेप एक कर्व सा बना है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस में 4 स्टेजेस से कोई भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस करती है। उन 4 स्टेजेस में सबसे पहली जो स्टेज आती है हमारी, वो है इनोवेशन। इनोवेशन स्टेज क्या है? जब रिटेल जो है अभी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट में नई-नई ऑर्गेनाइजेशन आई है, तो ये जो एरिया है ये रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का है। कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, अगर है भी है तो नाम की कॉम्पिटिशन है। आप जो है मेन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हो, मेन प्रोडक्ट लेकर आए हो, आप में और कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्या है? इनोवेशन स्टेज है, इनोवेशन स्टेज, ठीक है। यहाँ पे जनरली इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, है ना? सो देन इनोवेशन के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है एक्सेलरेटेड ग्रोथ। ग्रोथ फेज है, ग्रो कर रहा है कर्व, तो ये ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज में जनरली क्या होता है कि आप एक एज ए लीडरशिप डेवलप होके आ जाते हो, मार्केट को एक्वायर करते हो। इस स्टेज में अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है तो कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं आपका इन्वेस्टमेंट में भी लगता है पैसा। तो ये जो स्टेज है ये है आपकी एक्सेलरेटेड ग्रोथ स्टेज। जो इनोवेशन स्टेज थी वो जनरली 5 ईयर तक, इसका टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स तक, ये जो एरिया है ये 5 ईयर्स तक रहता है, 5 ईयर्स, है ना? 5 ईयर्स तक रहेगा। एंड देन जो ये थी इनोवेशन स्टेज हमारी, इनोवेशन स्टेज, है ना? इनोवेशन स्टेज, ये जो फेज है वो है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जो है वो उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो अप टू जो है 8 इयर्स तक रहता है, ठीक है। अप टू 8 इयर्स तक अप टू 5 टू 8 इयर्स तक रहेगा, ठीक है। देन मैच्योरिटी स्टेज आ जाएगी। मैच्योरिटी स्टेज क्या है? कंपटीशन का और ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होके आ जाती हैं, कंपटीशन का एक प्रेशर रहता है, कंपटीशन बहुत रहता है। मैच्योरिटी स्टेज में आपकी तरह से मिलते-जुलते प्रोडक्ट सेल आउट करने वाले और लोग होते हैं। ग्रोथ जो है एक स्टैग्नेंट हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो जाती है। देन कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन इंक्रीज होता है, डायरेक्टली कंपटीशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ना? प्रॉफिट जो है वो धीरे-धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट भी डिक्लाइन होता है। देन द स्टेज कम्स, है ना? तो ये मैच्योरिटी स्टेज है। मैच्योरिटी स्टेज में इस तरह से रहता है। देन डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज नाम से इंडिकेट होता है डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में ऑब्वियस है डाउन जाना शुरू हो जाएगा, है ना? आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएँगे जो आपसे भी बढ़िया भी करने हो सकता है शुरू। इस स्टेज में कहीं न कहीं जो एक रिटेल ऑर्गेनाइज़ेशन का जो मेंबर है वो ये स्ट्रैटेजी डेवलप करना शुरू कर देता है कि उसे इस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ना? तो ये डिक्लाइनिंग फेज़ जो है ये हर ऑर्गेनाइज़ेशन का शुरू हो जाता है। और इसके बाद क्या है, कहीं न कहीं जो रिटेलर है वो नई इनोवेशंस के साथ, नई आइडियाज़ के साथ मार्केट में आता है। तो दिस इज़ द डिक्लाइनिंग स्टेज। सो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रिटेल ऑर्गेनाइज़ेशन जो है इन 4 फेजेस में से गुजरती है। इनोवेशन स्टेज, देन एक्सेलरेटेड ग्रोथ फेज़,
देन मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइनिंग। सो होप आपको मेरी ये वीडियो रिटेल लाइफ साइकिल पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।